लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आठ प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं सिद्धांत ग्रंथ में, उन कर्मों के बांधने के निमित्त परिणाम कौन कौन से हैं, उन परिणामों का यहाँ विचार चल रहा है। और इस श्रृंखला में हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी कर्म के, उसमें भी असाता वेदनी कर्म के बंधने के कौन से निमित्त परिणाम होते हैं, उनका विचार यहाँ किया है। यद्यपि यह विषय बहुत विस्तृत है और अभी सामने 10 लक्षण पर्व आना है, और उसमें आप लोगों ने भी पूज्य बड़े महाराज से निवेदन किया है कि हमें इस जिन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ जो मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र है उसका भी अध्ययन करना है। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस 10 लक्षण में प्रतिदिन एक एक अध्याय का पूज्य बड़े महाराज जी के मुखारविंद से हम लोग सब श्रवण करेंगे, और उसमें एक दिन में एक अध्याय का अध्ययन हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है 6ठे अध्याय तक पहुंचेंगे, और वहां पर आपको इन सारे कर्मों के बंध के कौन से निमित्त परिणाम होते हैं उनका वर्णन आपको पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से सुनने को मिलेगा। हम यहाँ पर उसको विराम देते हैं। यद्यपि बहुत समय हो गया है परिणामों का व्याख्यान करते हुए, और समय का यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बंधु हमारे परिणाम अनंत काल से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को लिए होते हैं। इसलिए अनंत काल तक वर्णन करते चले जाए तो भी समय कम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी यह संसारी प्राणी जिसका क्षोभसम बहुत सीमित है, बहुत जल्दी बोरियत का अनुभव करने लगता है कि महाराज जी विषय बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। तो हम यह कहते हैं कि तुम अपने परिणामों से इस संसार को इतना लंबा क्यों खींचते चले जा रहे हो। जीववाणी के अध्ययन से तो यह बात बहुत जल्दी आ जाती कि बहुत लंबा खिंच रहा है, लेकिन हमारा जीवन इस संसार में इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं जान रहा इन मेरे परिणामों से मेरा स्वयं सांसारिक जीवन कितना लंबा खिंच गया है। अनंत काल से तो आ रहा है, और आज भी मेरे परिणाम इतने शुद्ध नहीं है, तो अब कितना और खींचेगा। है इसकी फिक्र? बोलो, किसी को नहीं है। लेकिन धार्मिक कार्यों में हम बहुत जल्दी बोरियत का अनुभव करते हैं, इसलिए इसको यही विराम देते हैं। आगे भी जो है साता वेदनी के बंध के कारण मोहिनी में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के बंध में कारण जो परिणाम है, आयु में भी अलग अलग है, नाम कर्म में भी शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, गोत्र में भी उच्च और नीच गोत्र, इस प्रकार आठों ही कर्मों के बंध में कारण जो परिणाम है उनका व्याख्यान बहुत ही विस्तृत रूप से 6ठे अध्याय में किया है, और आपने हम सब भी मिलकर पूज्य बड़े महाराज जी सुनेंगे। अब हम आत्मानुशासन में आगे अपने विषय पर चलते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में विषयों के अनुभव करते हुए इतना गाफिल हो जाता है कि अपने उपकारक को भी भूल जाता है कि मेरे जीवन में किसने उपकार किया है। वो मोह के कारण, आसक्ति के कारण ऐसे परिणाम कर लेता है कि अपने उपकारक को भी भूलकर उसका भी घात कर देता है और उससे अपना जीवन यापन करता है। उसी बात को यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में इस गाथा के माध्यम से बताते हैं कि वस्तुतः तुम्हारे जीवन में कौन सुख प्रदान कर रहा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होने के कारण उस उपकारक को ही हम भूल जाते हैं और उसको ही नष्ट कर लेते हैं
और बाद में फिर चिल्लाते रहते हैं कि संसार में मुझे दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, अब चिल्लाकर क्या करोगे। ये अरण्य रोदन है। अरण्य रोदन समझते हो हैं? अब अरण्य का ही अर्थ नहीं आता है तो क्या करेंगे महाराज जी। क्या होता है अरण्य का अर्थ? जंगल, बियाबान जंगल, जहां पर मनुष्यों का प्रवेश नहीं है, अर्थात कोई वहां घुसने से भी डरता है। अब ऐसे जंगल में किसी देव ने मान लो जाकर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया है, अब वो बहुत तेजी से रोता है, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? पशु पक्षी सुनेंगे, और सुनकर वो सहायता इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पा रहे कि ये रो रहा है कि हंस रहा है, और रो भी रहा है तो किस लिए रो रहा है, उनको आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी, इसलिए वहां कोई सुनने वाला नहीं है और वहां रोना व्यर्थ है। इसको अरण्य रोदन कहते हैं कि वहां पर रोना व्यर्थ है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। उसी प्रकार अपने उपकारक को नष्ट करके पुनः हम उपकार की इच्छा चाहें और चिल्लाएं भी तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उपकार करने वाले को आपने नष्ट कर दिया है। और अहित करने वाले का साथ आप दे रहे हैं और उसको अपने साथ रख रहे हैं, तो वो आपका साथ तो देगा नहीं, और देगा भी तो आपके जीवन का अहित ही करेगा। लेकिन आपको अपने जीवन का हित चाहना है, लेकिन हित करने वाले को आपने नष्ट कर दिया है, तो अब उस बात को सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ऐसा भजन भी आता ना, हाँ, मतलब किसको सुनाओ और कौन कौन सुनेगा मेरी ये व्यथा, ऐसी कोई भजन है तो कौन को सुने? अब जिसको सुनाना है वो है ही नहीं व्यक्ति, उससे तो आपने संबंध विच्छेद कर लिया है और यहां जाकर अब गाना गा रहे हैं, किसको सुनाओ कौन सुनेगा मेरी ये व्यथा। इस प्रकार का आप अरण्य रोदन कर रहे हैं तो कोई नहीं सुनेगा। जहां सुनाना है और जिसको सुनाना है, बिना रोए भी यदि आप सुना दोगे और सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उस व्यक्ति की शरण को ग्रहण कर लोगे, उस धर्म की शरण को ग्रहण कर लोगे, तो निश्चित रूप से आपका रोना बंद हो जाएगा। लेकिन होता नहीं ऐसा। तो किस प्रकार व्यक्ति करता, उसका उदाहरण भी बहुत अच्छा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने दिया है कि किस प्रकार व्यक्ति का आचरण होता है। पहले गाथा का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद अर्थ पे जाएंगे। 24 नंबर का है। कृत्वा धर्म विघातम विषय सुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् आच्छिद्य तरुन्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः। बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है कि व्यक्ति कैसा होता है। ये मोहात अर्थात जो मोह से ग्रसित प्राणी हैं, वे क्या करते हैं? तो वो यह करते हैं कि धर्म विघातम कृत्वा, धर्म को नाश करके, धर्म परिणाम का घात करके और धर्म से अपने आप को विमुख करके विषय सुखानि अनुभवन्ति, विषय सुख का अनुभव करते हैं। विषयों के प्रति अत्यंत आसक्ति के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण यह संसारी प्राणी धर्म को नष्ट करके विषय सुख का अनुभव करता है। तो वो क्या करता है, उसके लिए नीचे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ऐसा करने वाला प्राणी क्या कर रहा है। तो कहते हैं ते पापा, अर्थात वे संसारी प्राणी, पापी प्राणी क्या कर रहे हैं? आच्छिद्य तरुन्मूलात्, तरु अर्थात वृक्ष को, मूलात अर्थात मूल से, जड़ से ही, आच्छिद्य अर्थात काट के, उस वृक्ष को जड़ से ही काट के वो फलों को ग्रहण करना चाहते हैं। बताइए क्या आप ऐसा ही करते हैं? एक वृक्ष पर फल लगे हैं और उनका सेवन करना है, लेकिन उसे जड़ से ही काट कर उनके फलों का सेवन करते हैं। क्या करते हैं ऐसा? नहीं करते ना, लेकिन कर रहे हैं। ये उदाहरण तो हम नहीं करते हैं, हम व्यवहारिक हैं, हमें व्यवहार आता है, समाज में रहना आता है, इसलिए महाराज जी ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करेंगे कि वृक्ष को फल
जिस वृक्ष से फल मिल रहे हैं उसको ही काट कर हम उस फल का सेवन करें, इतनी मूर्खता तो नहीं है बंधु। ये तो व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसलिए ये कार्य तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन विषय सुख में इतने लंपट हो जाते हैं कि हमने धर्म का घात कर दिया, ये पता नहीं चलता। उस बात को हम समझ नहीं पाते कि हम कब धर्म रूप परिणाम को छोड़कर विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। विषयों का भोग करते हुए भी धर्म रूप परिणाम को बनाए रखना बहुत कठिन है बंधुओं। जैसे एक तलवार है, बहुत धारदार है, लेकिन उस पर चलकर भी अपने पांव न कटे, है ऐसी कला है? क्या उदाहरण दिया? एक तलवार है, बहुत धारदार है, और उस पर नंगे पांव चलना है, और चलते हुए भी सावधानी से चलना है कि हमारे पांव में खरोच तक नहीं आनी चाहिए, कटना तो दूर। इस प्रकार इस संसार में रहना बनता है बंधु कि यहाँ पर विषयों की इतनी भरमार है और हम स्वयं विषयों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव करते हुए भी हमें अपने धर्म रूप परिणाम को बनाए रखना है। बहुत ही मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। एक ऐसा नट भी होता है, नट समझते हैं, वो कर्तव्य दिखाने वाला बहुत से आते ना, तो वो इसी प्रकार होते हैं, बहुत अभ्यास करते अपने जीवन में, और ऐसा अभ्यास करते कि वो धारदार शस्त्र पर नंगे पांव चल जाते हैं और उसके बाद भी उनके पांव में खरोच नहीं आती। ऐसे भी व्यक्ति कर्तव्य दिखाते हैं जो नीचे कांच बिछे हैं और नुकीले ऊपर की ओर और उस पर पांव रखकर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पांव में वह कांच गड़ते नहीं है। क्यों नहीं गड़ते? उन्होंने कर्तव्य किया है, उन्होंने अभ्यास किया है, उस कला को सीखा है। लेकिन यह केवल कला पेट भरने के लिए है, आजीविका के लिए है, प्रसिद्धि के लिए है, उसके लिए तो बहुत अभ्यास किया है हमने। लेकिन आचार्य कहते हैं ये कला सीखो, कौन सी? कि संसार में रहकर भी विषयों का अनुभव करते भी धर्म परिणाम को नष्ट नहीं करना। वो तो एक सरल परिणाम है, हम अभ्यास के माध्यम से ये सीख लेंगे, उस नृत्य को भी सीख लेंगे, तलवार की धार पर चलना भी सीख लेंगे, अभ्यास से ये बहुत संभव है, आ जाएगा। लेकिन संसार में रहकर भी धर्म रूप परिणाम को अक्षुण्ण बनाए रखना, ये कला आना बहुत मुश्किल है बंधुओं। जिस व्यक्ति के अंदर से तीव्र संसार से ऊपर उठने की, इस दुखों को समाप्त करने की इच्छा होती है, वही व्यक्ति इस कला को सीखने के लिए तैयार होता है और ऐसा सीखता है कि एक दिन वो निष्णात होकर इस संसार से पार होकर सिद्धालय को प्राप्त कर सकता है और कर जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है यहाँ पर जो दिया ने कि ये व्यक्ति जो है वृक्ष को काटकर, मूल से काटकर फल की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति हमारे संसार में बहुत से हैं। वो उदाहरण हमने शांति पथ प्रदर्शन से पढ़ा है, बहुत अच्छा उदाहरण है, समय पर याद आ गया कि ध्यान से सुनना कैसे कैसे परिणाम होते हैं और उसमें हम किस परिणामों में अपने आप को पाते हैं। अपनी कैटेगरी सब अपने अपने अनुसार चुन लेना और उसके अनुसार ही सबको फल मिलेगा। कि कैसे व्यक्ति होते हैं, बहुत विचारधारा के होते हैं, हम उनमें से कुछ व्यक्तियों को ग्रहण करते हैं, उनमें सारी विचारधाराएं समाहित हो सकती है, हो जाती है। कि 5-6 मित्र मिलकर जंगल में घूमने गए हैं, मौसम बहुत सुहाना है, बारिश तो हो रही लेकिन बहुत धीमी धीमी, जिसको कहते हैं हम मंद मंद गंधोदक वृष्टि हो रही हो और बादल छाए सो हो, हवाएं ठंडी चल रही, मौसम सुहाना है। उनको लगा चलो जंगल में घूम के आते हैं, और गर्मी का समय था और वह गर्मी का समय मतलब मौसम तो गर्मी का था, लेकिन बादल आ गए थे और थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही थी, तो मौसम वैसे सुहाना हो जाता है। और ठंडी में ये बात हो तो मौसम सुहाना होगा है? 2-4 रजाई और ओढ़ के दुबक के कमरे में घूमने जाने कहेंगे तो भैया मूर्ख हो का? ऐसी ठंडी में और बरसात हो रही, घूमने के लिए कह रहे हो? तो मौसम तभी सुहाना होता है जब हमारे मन के और शरीर के अनुकूल होता है, तभी सुहाना लगता है। तो उस वक्त तो उनको लगा और वो घूमने के लिए गए हैं
और घूमते घूमते जंगल में अचानक देखते हैं एक बहुत विशालकाय वृक्ष है। और गर्मी में कौन सा वृक्ष फला फूला होगा? बोलो, अरे घबराते क्यों हो? हाँ, आम बात है ये तो, घबराना क्या बात है। आम का वृक्ष, क्योंकि गर्मी में आम आते हैं और आम का वृक्ष जंगल में फला फूला है और ऐसा लगा है कि उस वृक्ष से किसी ने अभी आम तोड़े नहीं हैं। बहुत से आम पके भी हैं, कुछ कच्चे भी हैं और उनकी सुगंधी उन सभी मित्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सब आज खा जाएंगे। और देखिए 6 व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति अलग अलग विचारधारा के होते हैं। हम घर में भी एक माँ से उत्पन्न कई पुत्र होते हैं, लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग है। एक ही माँ से पुत्र उत्पन्न हुए हैं और एक ही जीव चेतन द्रव्य हैं, लेकिन सबके भिन्न भिन्न परिणाम हैं। जितने हैं सबके भिन्न परिणाम हैं। कोई भी एक परिणाम वाला नहीं मिलता, एक विचार वाला नहीं मिलता, एक मत वाला नहीं मिलता, अनेक मत वाले हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य कहते भले मत अनेक हो पर मन एक होना चाहिए, तभी एक समाज का और एक देश का निर्माण हो सकता है। मत की एकता को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, हो नहीं सकती, पर मन की एकता को हम स्वीकार करते हैं, वो हो सकती है। उसी से एक समाज का, एक देश का, एक विश्व का निर्माण हो सकता है। लेकिन आज होता यह है कि मत भी भिन्न है, मन भी भिन्न है, शरीर तो वैसे ही भिन्न है और ऐसी मन भिन्नता हो जाती कि घर घर में भिन्नता हो जाती है बंधुओं, थाली थाली बढ़ जाती है। इस प्रकार की हो जाती है। ये हमारे परिणाम विचार है, क्या कर सकते, अनंत काल से आ रहे हैं। तो ऐसे उन मित्रों के भी परिणाम बन रहे हैं कि वह उस वृक्ष के पास पहुंचे हैं और सबके एक ही भाव है कि आम तो खाना ही है, लेकिन किस तरीके से खाना है, सबके तरीके के विचारों में भिन्नता है। और कैसी भिन्नता, आप देखिए कि किस किस प्रकार के परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति मित्र बोलता है जल्दी से ऊपर वृक्ष की ओर चढ़ने को है कि मैं जाता हूं और एक बहुत अच्छी टहनी दिख रही जिस पर आम का बहुत बड़ा गुच्छा लगा है, उसको तोड़ लाता हूं ताकि जो है जितने मित्र हैं हम सब उसको खाकर संतुष्ट हो जाएं। और वो जल्दी जल्दी चढ़ने लगता, चढ़ भी जाता है। एक दूसरा मित्र बोलता, अरे मूर्ख, थोड़ा विवेक तो रख, इतना पढ़ा लिखा है। और आजकल पढ़े लिखों में विवेक थोड़ी कम हो जाता है, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान की ओर ध्यान देते हैं, वह विवेक की ओर ध्यान नहीं देते, नीति की ओर ध्यान नहीं देते कि इतने बड़े ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या है तुमको, और इतनी छोटी टहनी को तोड़ के लाने के लिए तू कह रहा है। अपन इतने लोग हैं, एक एक आम भी मिल पाए तो बहुत मुश्किल है, और क्या एक आम खा के संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत से खाना है। तुम रुक, मैं भी आ रहा हूं। ये जो बड़ी शाखा है जिस पर बहुत सारी टहनियां लगी हैं, उसको ही अपन तोड़ लेते हैं तो बहुत सारे आम हो जाएंगे। और वो भी ऊपर चढ़ जाता है। तीसरा और खड़ा है, क्या समझाएं इनको, वो मूर्ख और उसको समझाने वाला या महामूर्ख। उसने टहनी तोड़ने को कही और इसने शाखा उखाड़ने को कही। तुम दोनों ही महामूर्ख हो। भैया क्यों मूर्ख है महामूर्ख? तो तुम बता दो क्या कर लोगे? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतना ऊपर चढ़ोगे और मान लो फिसल गया पांव तो चोट लग जाएगी, ऊपर चढ़ने की बात ही नहीं है। तो कोई तुम्हारे दोस्त हैं क्या देवव्यो जो आके तोड़ के दे जाएंगे? किसी की आवश्यकता क्या है, मैं ही काफी हूं। एक कुल्हाड़ी मां कहीं उसको पड़ी मिल जाती, लाता है, उतरो नीचे, मैं आमों को ही नीचे बुलाता हूं। कैसे बुलाता हूं बताओ, कैसे करोगे? ऐसे परिणाम होते हैं, फिर कैसे समझ में आ गया? तुम टहनी तोड़ रहे हो और तुम शाखा तोड़ रहे हो, इसकी अपेक्षा छोड़ो, मैं जड़ से ही इस वृक्ष को काट देता हूं। पूरे आम अपने आप तुम्हारे चरणों में वंदन के लिए नीचे आ जाएंगे। जितने खाना हो खा लेना और बोरा भर भर के घर ले जाना, स्वयं खाना, आस पड़ोस को, पूरी कॉलोनी की और पूरी नगर को भी बांट सकते, इतने आम हैं। फिर इस प्रकार की मेहनत की क्या जरूरत है? थोड़े से में काम हो जाएगा। थोड़ा हम कुल्हाड़ी ज्यादा चलाएंगे मिलकर तो सारा वृक्ष जो है भरभरा कर नीचे गिर जाएगा और हम खाम खा लेंगे। और आम के आम और गुटली के दाम, कहावत आती ना,
क्या होगा, आम तो खाने को मिलेंगे और इतनी सारी लकड़ी, आगे बरसात और ठंड भी आनी है, अच्छा गरम गरम पानी करने को मिलेगा, अलाव जलाने को लकड़ी मिल जाएगी, रोटी पकाने को साल 2 साल के लिए बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, इसको हम घर में ले जाएंगे पूरे वृक्ष को, इतने सारे फायदे हैं और तुम इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, महामूर्ख हो। बहुत अच्छा, ये तीनों के परिणाम आपने जाने। 3 व्यक्ति जो है वो सब बात सुन रहे थे, वो 3 जो और मित्र थे वह बहुत ही अंदर अंदर पीड़ा का अनुभव कर रहे थे कि कहाँ इन मूर्खों के साथ हम घूमने आ गए और कहाँ हमने वृक्ष देख लिया और कहाँ इनके ऐसे परिणाम हो रहे हैं। हे भगवान सहायता कीजिए, कुछ तो उपाय बनाइए। और ऐसे प्रार्थना करता तो एक के मन में उपाय आता है कि रुको रुको, अभी कुछ मत करना, आम ही खाने ना तुमको, हाँ बिल्कुल खाने हैं, बिल्कुल कुछ मत करो, मैं बताता हूँ क्या करना है, तुम नीचे उतर आओ, मैं कर लूंगा सब। कि मैं जाता हूं और चढ़कर, तुम लोगों को डर लग रहा है तो मैं रिस्क लेता हूं, चोट लग भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यह रिस्क मुझे लेनी है, क्योंकि आप लोग इस प्रकार कर रहे हैं कि जो हमारा उपकार कर रहा है उसे नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे उपकारी व्यक्ति के प्रति आपका इस प्रकार भाव हो रहा है। उस वृक्ष ने आज नहीं बरसों से फल दिए हैं, हर ऋतु में वो फलता है, कभी भी एक ऋतु का नागा नहीं किया है, उसने लगातार आपको फल दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार में उसका घात कर दोगे, अब अगली ऋतु में केवल हाथ मलते रह जाओगे, फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह फल देने वाला ही दाता चला गया, अब कहाँ से मिलेगा। इसलिए रुको, मैं आता हूँ। उनको नीचे उतारता है और वो जाता है। तुम करोगे क्या, वो जो दोनों पूछ रहे हैं, जो बचे हैं, आखिर तुम जा रहे लेकिन कर क्या पाओगे। मैं जाता हूं और देखो वो बहुत बड़ा गुच्छा दिख रहा है, उस गुच्छे से जो है वो गुच्छा पूरा तोड़कर ले आऊंगा, बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत सारे आम दिख रहे हैं, 50-60 आम हो सकते हैं, अपन मिलकर जितने खाना हो खा सकते हैं, और भी अपन गुच्छे तोड़ सकते हैं। इस प्रकार का वह सोच रहा है और वो चढ़ भी जाता है। अब 2 मित्र बचे, उसमें से एक को और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। वो कहता भैया तुम भी तो विवेकशील कहाँ हो, वो टहनी तोड़ रहा है, वो मूर्ख है, उसने शाखा तोड़ने की कही, वो महामूर्ख है, और जो जड़ से काटना चाह रहा है वो तो मूर्खों का भी, महामूर्खों का शिरोमणि है। पर तुम भी कुछ कम नहीं हो। भैया क्या हो गया, मैंने कौन सा गलत कह दिया, गुच्छा ही तो तोड़ रहा हूं, वो वृक्ष तोड़ने को कह रहा है, टहनी शाखा और वृक्ष ही समाप्त करने को कह रहे हैं, मैं कम से कम गुच्छा तोड़कर ला रहा हूं तो ये वृक्ष तो सलामत रहेगा। सुनो, उस गुच्छे में केवल पके आम नहीं है, क्या सुन रहे हो, उस गुच्छे में मात्र पके आम नहीं है, उस गुच्छे में कच्चे आम भी हो सकते हैं, और है, दिख रहे हैं, कुछ हरे भी दिख रहे हैं और कुछ पीले भी दिख रहे हैं। तुम पूरा गुच्छा तोड़कर ले आओगे और खाओगे तो पके पके आम, कच्चे खाओगे क्या है? किसी को केरी पसंद होती है, लेकिन थोड़ी सी, पूरी केरी कोई नहीं खा पाता, खा पाते हैं, थोड़ा सा लिया फेंक दिया, अरे बहुत खट्टी है, बहुत मजा आ गया, तो पूरी खाओ ना, नहीं इतना ही है खट्टा बस, ज्यादा खाएं तो समझ में आ जाए, तो इतना खा के जो है वो फेंक दोगे आप, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निष्प्रयोजन उसका घात हो गया और वो किसी के काम नहीं आया। और यह तो तुम मूर्खता कर रहे हो कि पूरा गुच्छा तोड़ लोगे, वो कच्चे आम भी नष्ट हो जाएंगे। तुम उतर आओ, तुमको कुछ नहीं आता, मैं कर लेता हूं। वो चढ़ जाता है, वो उतर आता है। भैया तुम क्या करोगे, क्या करोगे, देखिए मेरा विवेक मैं क्या करता हूं। वह मैं केवल पके पके आम तोड़कर लाऊंगा और उसके माध्यम से हम सब लोग बिल्कुल संतुष्टि का अनुभव करेंगे, न वृक्ष को कुछ परेशानी हुई, क्योंकि पके आम तो वैसे ही टूट जाएंगे, और तोड़ भी लोगे तो वो पके आम टूटने के लिए बने हैं। इस प्रकार का कार्य होता है। वह व्यक्ति सोचता है और मैं ये करूंगा, थोड़ा सा विवेक उसमें आया है। अब एक व्यक्ति और बच गया है, छठा व्यक्ति, वो भी सोच रहा है कि कहूं कि नहीं कहूं, और कहूं तो सुनेगा कौन। अभी कह रहे ना, किसको सुनाओ,
कौन सुनेगा, क्योंकि इनके मन में इस प्रकार के भाव हैं और वह ऐसे भावों के माध्यम से यदि मैं कुछ समझाने जाऊं तो ये समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मूर्ख को उपदेश दिया जाए, जब तक उसकी स्वयं की मूर्खता समाप्त नहीं होगी तब तक उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक वो स्वयं अपनी मूर्खता को छोड़कर ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा तब उसकी सहायता करके उसे ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति हठाग्रह और मूर्खता से बैठा है और आप हमें समझाइए तो हम समझा नहीं सकते हैं। इसीलिए वह सोचता है कि मुझे तो संतोष धारण करना है और अपनी क्रिया से बताना है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं। और वो जाता है वृक्ष के नीचे और जितने पके आम स्वयं डाली से टूट गए थे और नीचे जमीन पर बिखरे थे, वह धीरे धीरे एक एक को देखकर कहीं वहां चींटियां तो नहीं लगी हैं, कोई जीव तो नहीं है, क्योंकि मीठे आम हैं, कहीं चींटियां आ सकती खाने को, और देखकर वह एक एक आम को चुन रहा है और उसके माध्यम से वह व्यक्ति जो है अपना कार्य कर रहा है और सुख शांति से एक कोने में बैठकर बहुत ही आनंद से वह उन आमों का रसपान कर रहा है। क्योंकि उसने समझ लिया कि व्यक्ति यदि मान लो वृक्ष के ऊपर जाकर यह पके आम भी चुनता है मान लो, लेकिन तोड़ते वक्त उस वृक्ष में बहुत से जीव हो सकते हैं। एक तो स्वयं वृक्ष जीवान है, वनस्पति कायिक है, लेकिन उसके आश्रय से कई निगोदियां और कई त्रस्त जीव भी उसके आश्रय से रह सकते हैं और इस तोड़ने की प्रक्रिया में उनको भी घात लग सकता है। इस प्रकार किसी को कष्ट पहुंचाकर विषयों का अनुभव करना ये तो महान मूर्खता है। अपने आनंद के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना वह आनंद नहीं है, वह रौद्र ध्यान है। उस आनंद को आनंद नहीं मानना। और जब भी संसारी प्राणी विषयों का अनुभव करते हैं वो कहीं न कहीं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर ही विषय प्राप्त करते हैं, ये पक्का है। और यदि दूसरों को नहीं भी पहुंचाया तो विषय का अनुभव करके वो अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और आत्मा को कष्ट पहुंचाना ये महान पाप है बंधुओं। कल ने परसों आत्महत्या की बात बताई थी ना, ये आत्महत्या है। अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाकर विषयों का अनुभव करना, और जब भी विषय का अनुभव करेंगे और आसक्ति के साथ करेंगे निश्चित रूप से आत्मा को कष्ट उत्पन्न होगा, क्योंकि ऐसा कर्म बंधेगा और वह कर्म जब उदय में आएगा तो आत्मा ही उस कष्ट का अनुभव करेगी, कोई और नहीं करेगा। इसलिए आत्मा को बंधन में बांधना, कष्ट पहुंचाना, ये महान हिंसा कही है आचार्यों ने, और ऐसी महान हिंसा करना आत्महत्या करने के बराबर है और आत्महत्या ही है, वो महाअपराध है, महापाप है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति 6 व्यक्ति है और 6 के विचार है। वो सोचता है कि मुझे तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, यद्यपि उस आम में भी वह सचित्त है, जीव है, लेकिन फिर भी उसका भक्षण यदि करना है तो इतने जीवों को हानि न पहुंचाकर वो उसका भक्षण करता है। कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति हो गए, गिनती कम तो नहीं हो गई, 6 हो गए ना। आपने अपने मंदिर में तो चित्र बनाया नहीं, मैंने तो देखा है, शायद यहाँ नहीं बनाया ना, नहीं है ना, है तो आपको अनुभव कैसे होगा, पाठ कैसे मिलेगा? कई मंदिरों में देखा है वो चित्र बना है, एक बहुत विशालकाय वृक्ष बने हैं और उसके नीचे 6 व्यक्ति खड़े हैं और वो अपने अपने कार्य में मग्न हैं। ये केवल एक कहानी नहीं, एक सच्चा उदाहरण है अपने सभी के परिणामों का। क्या उदाहरण है बताओ? हाँ बहुत अच्छा, यहाँ के पुरुषों से ज्यादा पढ़ी लिखी तो महिलाएं समझ में आती। 6 लेस्याओं का उदाहरण है ये। लेस्या अर्थात अपने आत्म परिणाम, कषाय से अनुरंजित योग की जो प्रवृत्ति होती है, योग अर्थात मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, जो कषायों से सहित है, उन कषायों की तारतम्य अवस्था के कारण इन लेस्या रूप परिणाम बनते हैं। वे तारतम्य कैसा होता है? तो मंद मंदतम, मंद मंदतर मंदतम, और तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम। इस प्रकार 6 भेद बन जाते हैं व्यक्ति के परिणाम के।
तीव्र परिणाम होते हैं, उससे और आगे बढ़कर तीव्रतर होते हैं, उससे और आगे बढ़ जाते हैं तो तीव्रतम हो जाते हैं। मंद परिणाम होते हैं तो और घटते हैं तो मंदतर हो जाते हैं, और घटते हैं तो मंदतम हो जाते हैं। इस प्रकार एकदम डाउनफॉल हो जाता है और एकदम ऊपर चला जाता है। इस प्रकार के परिणाम होते हैं। उन तारतम्य अवस्था के कारण ये 6 प्रकार की स्थिति उन व्यक्तियों में बनती हैं जिनके इस प्रकार के विचार होते हैं। और केवल मानसिक नहीं, वाचनिक प्रवृत्ति भी उस लेस्या के अंतर्गत आती है, और कायों के द्वारा जो प्रवृत्ति होती, काय के द्वारा, वह भी उन लेस्याओं में अंतर्गत आती है। तो मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति जो इन 6 माध्यम से होती है, उनका नाम आचार्यों ने लेस्या कहा है, क्योंकि हमारी हर प्रवृत्ति बिना कषाय के होती नहीं है। क्या समझे? हम अभी बोल रहे हैं उसमें भी कषाय है, लेकिन बहुत मंद है, हो सकती मंदतम है। क्यों है? क्योंकि इस प्रकार के परिणाम हैं। स्वयं उस आत्मरूप परिणाम को छूने का हम प्रयास कर रहे हैं, और आप भी छू लो, इसलिए उपदेश करुणा के माध्यम से दे रहे हैं। इसलिए परिणाम तो है, बिना कषाय के कोई व्यक्ति नहीं है। जब तक उस कषाय के उदय का विच्छेद नहीं हो जाता है, 10वें गुणस्थान तक प्रति समय कषाय का उदय आता है। इसलिए उन कषायों के उदय से जो व्यक्तियों के परिणामों में हीना दिखता होती है, उसी का नाम आचार्यों ने लेस्या कहा है। और उन लेस्याओं के माध्यम से कैसे विचार हो गए? जो व्यक्ति जड़ से उस पेड़ को उखाड़ना चाहता है, आचार्य कहते हैं यह तीव्रतम आसक्ति के परिणाम है। तीव्रतम विषयों के प्रति आसक्ति है उसकी, और तीव्रतम ऐसे परिणाम पाप के हुए हैं, उसे आचार्यों ने कृष्ण लेस्या का नाम दिया। कृष्ण समझते हैं? कृष्ण ने काला, काला ऐसा काला जो उजाले में भी चले जाए तो स्वयं को नहीं देख सकता। हाँ, काला काला भास है, मतलब काला उजाले में भी चले जाए, अंधेरे में भी चले जाए, उसमें अंतर आएगा? अंधेरे में चले जाए तो काला अंधेरे में मिलकर और काला हो जाएगा, उजाले में भी आ जाएगा तो स्पष्ट दिखाएगा कि मैं तो काला हूं। कोई गेहुआ रंग का होता है, मान लो थोड़ा उसकी फोटो उजाले में लो, समझ रहे? उजाले में मतलब जो मोबाइल में थोड़ा उसका फ्लैश चमका दो तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत गोरे हैं, लगेगा ना? कई लोग ऐसी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन एकदम काले की फोटो खींच के देखो तुम, जितनी चमक दोगे उसके काले रंग में और निखार आ जाएगा। वो बदल नहीं सकता क्योंकि काला है। इसी प्रकार यह परिणाम है, चाहे कैसे भी काल हो, कैसा भी समय हो, वो परिणाम इस प्रकार के होते हैं और व्यक्ति के जीवन में कालिक पोत देते हैं, कालीमा उत्पन्न कर देते हैं ऐसे परिणाम। क्योंकि ऐसे परिणाम हो रहे हैं जो मूल जड़ से उखाड़ना चाहता है, उस वृक्ष की संतति को समाप्त करना चाहता है। अब उस वृक्ष में कभी फल नहीं हो सकते, क्योंकि वह पूर्ण जीवन उसका हरण करना चाहता है और उसके बाद उस फल को भोगना चाहता है। फल को भोगने के लिए मनाही नहीं है, पर किस क्रिया के माध्यम से वो फल भोगना चाहता है, वो पूरे वृक्ष को समाप्त कर कर उसको जड़ मूल से उखाड़कर उस फल का अनुभव करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे परिणाम वाले व्यक्ति, ऐसी क्रिया वाले व्यक्ति, ऐसे वचन वाले व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाले होते हैं और उसके माध्यम से तीव्र पाप का बंध करते हैं। ऐसे पाप का बंध जो निधत्य और निकाचित कर्म के रूप में आ जाएगा और वह कभी भी आपके जीवन में बिना फल दिए जाएंगे नहीं। तुम कितनी भी तपस्या कर लो उसके बंध के बाद, वो आपको फल देकर जाएंगे, क्योंकि उनका संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण कुछ भी नहीं होता। वो जिस रूप में है, जिस स्थिति में है, जिस भाव के लिए है, वो कर्म उसी रूप आकर आपको फल देंगे और परेशान करके जाएंगे। इसलिए बंधु अपने विचारों को संयमित कीजिए। ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि अपने मनोरंजन के लिए, और वो चित्र इसलिए नहीं बनाया गया मंदिरों में कि देखकर आप प्रशंसा करो क्या चित्र बनाया चित्रकार ने। एक वृक्ष पर 6-6 व्यक्ति लदे हुए हैं। अरे तुम अपने जीवन में अपने बाहों के बोझ से लदे हुए बंधुओं, वो चित्र आपको चित्रण दिखा रहा, तुम इन 6 व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति अवश्य हो। क्या
वो चित्र दिखाता है इन 6 में से तुम एक अवश्य हो, और कौन हो अपने आप चुन लो। और उसका क्या परिणाम होता वो भी पढ़ लो। आज सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो वो परिणाम हुए बिना रहेगा नहीं, वो कार्य हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति तीव्र सप्तम नरक का बंद करता है बंधुओं। हाँ, सप्तम नरक का ऐसे परिणामों के माध्यम से, और ऐसी उत्कृष्ट आयु वह मिल रही है 33 सागर की उत्कृष्ट आयु। महाराज जी बहुत जिएंगे, जियो जाके, लो मजा। हाँ, अकाल मृत्यु भी नहीं। तिल तिल करे देह के खंड, वो देह के इतने टुकड़े कर देता है तिल के बराबर। तिल कैसी होती है इस देह के टुकड़े, और उसके बाद होता क्या है, 1 सेकंड नहीं लगता, सारे के सारे वापस जुड़ जाते हैं और व्यक्ति खड़ा हो जाता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं, व्यक्ति एक शरीर का स्वभाव है, वो कभी अकाल में समाप्त नहीं होता। जितनी आयु है उतने समय तक वो टिका रहेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो इस प्रकार वो वेदना धारण करते हैं। कई बार यहाँ कहते हैं ना, महाराज जी बस इतनी सी उम्र मिल रही है हमको, पंचम काल के सुनते 120 ही वर्ष आयु है अधिक से अधिक, लेकिन कोई नहीं जी पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहे? इस प्रकार का कार्य करोगे और कैसे जी पाओगे? उत्कृष्ट आयु चाहिए। कई लोग सोचते महाराज जी अकाल में मृत्यु नहीं हो जाए, डर लगता है, गाड़ियों से चलते एक्सीडेंट न हो जाए, अकाल में मृत्यु न हो जाए। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह बता रहा हूं, अकाल में मृत्यु नहीं होगी। कितना भी लड़ाई झगड़े कर लो, कितने भी एक्सीडेंट हो जाए, जाओगे? बोलो हैं? और यहां तो 120 ही है, 33 सागर तक मिलेगी। नहीं जाना है तो सुधरो ना। जाना तो है नहीं और करना वही है, तो कैसे होगा? हम जाना नहीं चाहते हैं लेकिन कार्य वही कर रहे हैं। यदि चाहिए भी 33 सागर की आयु और अकाल मृत्यु भी नहीं चाहिए, डर लगता है, तो ऐसा काम करो बंधुओं, ऐसी तपस्या करो कि 33 सागर की आयु वहां भी मिलती है। कहां? स्वर्गों में। और बहुत सुख मिलता है, किसी बात की परेशानी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि विमान है, 33 सागर की आयु है। एक समय के लिए भी वहां पर वह अकाल मृत्यु है ही नहीं और कोई कष्ट भी नहीं है। यहां तो फिर भी खंड खंड करेंगे तो कष्ट होगा, वह कोई प्रकार का कष्ट नहीं, सब अहमिंद्र है, अपने स्वर्गों में मस्ती से रहते हैं। पर वहां जाने के लिए बंधुओं कमर कस के ये खून पसीना एक करना पड़ेगा। ऐसे मुनिराज जो उत्तरोत्तर वर्धमान तप को धारण करते हैं और ऐसी शुक्ल रेशा के माध्यम से तपस्या करते हैं, उनके जीवन में कोई पक्षपात नहीं है, किसी प्रकार का रंच मात्र भी पाप नहीं बचा है। ऐसे शुद्ध भाव है, शुक्ल लेशा रूप परिणाम है और परम शुक्ल लेशा रूप परिणाम है उसके माध्यम से। और ऐसे परिणाम जो बिल्कुल केवल ज्ञान के समीप होने वाले हैं। क्या? ऐसे शुक्ल रेशा परिणाम जो बिल्कुल केवल ज्ञान को देने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी सुई की नोक बराबर तपस्या कम रह गई और वह जो है चूक गए और केवल ज्ञान नहीं हो पाया और वह सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। ऐसे परिणाम उत्पन्न होना वो मुनि के ही बस की बात है, सामान्य को नहीं मिलता। और कैसे मुनि की बस की बात? जो केवल ज्ञान के बिल्कुल सम्मुख हैं पर थोड़ी सी चूक हो गई और वह सर्वार्थ सिद्धि चले गए। लेकिन वहां जाने के लिए भी इतनी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तपस्वी व्यक्ति और ऐसे शुक्ल परम शुक्ल रेशा में लीन ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। तो यह जो मूल से छेद कर रहा है वो कृष्ण लेशा रूप परिणाम है। और जो व्यक्ति शाखा को समाप्त करना चाहता है वह व्यक्ति जो है नील लेशा रूप परिणाम है। यह तीव्रतम परिणाम है, उससे थोड़े से कम आसक्ति तो तीव्रतर हो गई। और जो व्यक्ति टहनी तोड़ना चाहता है,
आचार्य कहते वो कापोतलेस्या वाला परिणाम है, जो तीव्र परिणाम तो है लेकिन उस कृष्ण और नील से थोड़ा कम है। लेकिन जो व्यक्ति विवेकवान हो गया है लेकिन उसके विवेक में भी थोड़ी सी कमी है, वो जाकर गुच्छा तोड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए आचार्य ने कहा कि इसके परिणाम बिल्कुल मंद हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी थोड़ी और है कि उसने विवेक कम कर दिया और पूरा गुच्छा तोड़ना चाहता है, लेकिन है तो मंद परिणाम। और उसके बाद जो व्यक्ति केवल पके आम चुनकर, उसको कौन सा नाम दिया? पीतलेशा, पीतलेशा रूप परिणाम है, मंद है। और उसके बाद आचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति केवल पके आम चाहता है, वो तोड़ कर लाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए मंदतर परिणाम है, लेकिन फिर भी तोड़ने रूप भाव है, किसी को कष्ट पहुंचाने रूप भाव तो है, थोड़ा सा रहा है, लेकिन फिर भी उसमें विवेक है कि वह केवल पके आम चुन रहा है, तो उसको आचार्य ने मंदतर परिणाम कहा है और उसका पद्मलेशया नाम दिया है। लेकिन जो व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, जो नीचे पड़े हैं अपने आप टूट गए, उनको चुनकर मैं अपने जीवन का यापन करूंगा, उसके लिए आचार्य ने कहा ये मंदतम परिणाम है और शुक्ल लेशा रूप परिणाम है। और इन्हीं परिणामों के माध्यम से बंधुओं व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष मार्ग के रूप में आगे बढ़ता है। यद्यपि मोक्ष मार्ग में तीनों प्रकार की लेशा हो सकती है, पीत, पद्म और शुक्ल। चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा हो सकती है। एक सम्यक दृष्टि भी कृष्ण लेशा रूप परिणाम कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो व्रतों को धारण कर लेगा, भले ही अणुव्रतों को धारण करें, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाए, लेकिन जैसे ही व्रतों का संकल्प कर लेगा उसकी 3 शुभ लेशाएं हो जाएंगी। और इन्हीं लेशाओं में व्यक्ति अपनी साधना को बढ़ाकर, इन्हीं लेशाओं में ऊपर नीचे होकर वह जीव जो है जब मुनि बन जाते हैं और श्रेणी चढ़ने को सम्मुख होते हैं, तो ऐसी परिणाम अपने शुक्ल लेशा रूप बनाते हैं। और धीरे धीरे उस शुक्ल लेशा में भी कई फैकल्टियां हैं बंधुओं, केवल शुक्ल लेशा एक नहीं, उसमें भी एक एक लेशा के असंख्यात लोग परिणाम भेद हैं जो अपने स्वयं के परिणाम से आते हैं। तो जो वो लास्ट हमने परिणाम कहा जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, उसके बाद भी आगे परिणाम है। 13वें गुणस्थान में भी लेशा है, वो भी शुक्ल लेशा, लेकिन 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, तो वहाँ लेशातीत परिणाम हो जाते हैं। अब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मोह तो पहले ही चला गया और योग भी समाप्त हो गया, अब वहाँ लेशा का कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार की यह 6 लेशाओं में हम किस कैटेगरी की हैं वो समझ लेना। यहाँ पर जो आचार्य गुणभद्र स्वामी वर्णन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए कृष्ण तम लेशा, और हम तो कहते कृष्ण से भी कृष्ण, डबल टिबल चवल लगा लो, ऐसे परिणाम यहाँ है, क्योंकि वो व्यक्ति विषयों का अनुभव कर रहा है। और किसने विषय दिए हैं? ये भोग्य सामग्री, संसार का वैभव दिया किसने? आसमान से नहीं टपका है। ये इस धर्म रूप जो आपके परिणाम थे, जो पूर्व में आपने किए हैं, आज वो पुण्य का उदय आया है और आपको संसार में A1 क्वालिटी के सब माल मिल रहे हैं, लेकिन उन माल को प्राप्त करके आप उस उपकारी व्यक्ति को भूल जाते हो और उसके तरफ ध्यान तक नहीं देते। इसी व्यक्ति के लिए कहा, एक व्यक्ति किसी का उपकार लिया नहीं है, किसी का उपकार उसने स्वयं स्वीकार नहीं किया है और अपने पुरुषार्थ से वो काम कर रहा है और किसी का आदर भी नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति एक बार क्षम्य है। क्या सुन रहे हो ध्यान से, नहीं तो फिर वो उल्टा न चला जाए। किसी व्यक्ति ने किसी का उपकार स्वीकार नहीं किया, कितनी भी परेशानी आई मैं स्वयं देख लूंगा, और वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपनी सारी परेशानी को दूर कर रहा है और इसके माध्यम से अहंकार आ गया, वो किसी का सम्मान नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक तरफ उसको हम क्षम्य थोड़ा सा मान सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने उपकार तो स्वीकार किया है, परेशानी आई है और उस परेशानी से दूसरों को कहकर उनके उपकार को स्वीकार किया है, लेकिन जब परेशानी समाप्त हो गई उस उपकारी को भूल गया, तो ऐसा महापापी व्यक्ति संसार में नहीं होगा। उसको कहते हैं कृतघ्न। एक अहंकारी दूसरे का अनादर करे वो एक अलग वस्तु है, लेकिन एक व्यक्ति उपकार लेकर भी उस उपकारी को विस्मरण कर जाए, वो कृतघ्न है। और कृतघ्नता रूप पाप इस संसार में महापाप माना गया है। तो इसी का वर्णन आचार्य परमेष्टि गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, तुम तो महाकृतघ्नी हो गए हो। जिस वृक्ष ने तुम्हें फल दिए हैं
और जिससे मिल रहा है फल उस वृक्ष की जड़ मूल समाप्त कर रहे हो, उसका जीवन नष्ट कर रहे हो और उस फल का अनुभव करना चाह रहे हो। जिस धर्म में ने तुम्हें यह सुख दिया है, उस सुख का अनुभव करते हुए इतने मोही और गाफिल हो गए हो, इतने आसक्त हो गए हो कि धर्म को ही आपने नष्ट कर दिया, भुला दिया है। अब आपको कौन कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? सप्तम नरक में भी जब जाओगे तो वहां के नारकी कहेंगे भैया ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। क्यों? संगति का असर न पड़ जाए। ऐसा कृतघ्नी हमारे सामने आ गया तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। संगति का बड़ा असर पड़ता है। वो सप्तम नरक वाले नारकी भी चिल्ला कर कह देंगे भैया, वो क्या होता है नेताजी, जब आजकल नया सिस्टम आ गया ना कि नेताजी जब चुन तो आ गए हैं और जब वह नेता बनने के बाद काम नहीं करे तो कौन सा ऑप्शन होता है? एक वोट नहीं, उसमें एक आता है कि उसको हम मतलब ये हमारे योग्य नहीं है। नोटा, अच्छा। बाद में भी जब होने के बाद भी मध्यावधि में जब है ना इस प्रकार का आंदोलन करके भैया ये कोई काम नहीं कर रहे, हमको इसको चाहिए नहीं, ऐसे रिटर्न करो, इस प्रकार कुछ सुना था है? हाँ ये भी है, कुछ ऐसा सुना था। तो इस प्रकार जो योग्य नहीं है उसको बीच कार्यकाल से भी हटा सकते हैं, निकलो यहां से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने इस प्रकार का कार्य नहीं किया है। तो उसी प्रकार वहां भले ही सब पापी हैं लेकिन वो कहते इतना बड़ा पापी आ गया तो हमारे पाप तो और बढ़ जाएंगे उनकी संगति से, इसलिए बाहर से उसको मना कर देंगे। सोचो बंधुओं, अपने जीवन में कौन हमारा उपकारी है और उसके प्रति हमारे क्या परिणाम है, उसको हमें देखना है। कहीं हम कृतघ्नी तो नहीं हो रहे हैं। इस धर्म ने हमारे जीवन में सुख और शांति दी है, इन विषयों ने नहीं दी है। विषय तो उत्तरोत्तर हमारी अशांति को बढ़ाते हैं, इसलिए इस धर्म को हमें जीवन में कभी नहीं भुलाना है। संकल्प करोगे तो निश्चित रूप से आप कृतज्ञ माने जाओगे। और इस प्रकार का यदि संकल्प नहीं करोगे और पल पल अपने परिणामों में धर्म का नाश कर दोगे और धर्म से विमुख अपने परिणाम करोगे तो महाकृतघ्नि कहलाओगे। और उस कृतघ्नि का फल क्या होगा आप आगम पढ़कर देख लीजिए। बंधुओं, इस संसार में केवल धर्म ही हमारा उपकारक है और उसकी शरण हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वंबंध मानस मवास्तुति। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समस्त समय सागर जी महामुनि राज की।